नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी बिहार न्यूज, सच की तलाश सच्ची खबर और मैं हूं आपके साथ अमीषा सिंह। तो आइए नजर डालते हैं आज की राज्य की समाचारों की तरफ। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे। 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। पेश होने के साथ साथ इसे पास भी कराया जाएगा। इसकी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। फरवरी में गुरुवार को लगातार 10वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। बीते 10 दिनों में पेट्रोल के दामों में 2.21 रुपए और डीजल के दामों में 2.58 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम पटना वासियों को परेशान कर रखा है। दोपहिया गाड़ी चलाने वाले मध्य वर्ग के लोग, व्यावसायिक गाड़ियों के संचालक और ट्रक ऑपरेटरों को पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी कीमतों से बजट बिगड़ने लगा है। वर्ष 2021 में अब तक 22 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। बिहार के सरकारी हाई स्कूल में लिपिक और आदेशपालों के करीब 2300 पदों पर नियत वेतन पर नियोजन होगा। क्लर्क के 1172 जबकि आदेशपाल के 1129 रिक्त पद शामिल हैं। लिपिक पद पर 16,500 जबकि आदेशपाल के पद पर 15,200 रुपये प्रति माह के नियत वेतन पर से ये नियोजन किए जाएंगे। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव में ईवीएम खरीदारी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर याचिका पर जल्दी सुनवाई की गुहार पटना हाई कोर्ट से लगाई गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के वकील संजीव निकेश ने बताया कि गुरुवार की सुबह न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे की एकल पीठ के मामले पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई गई है। उनके अनुरोध को मंजूर कर लिया गया है। अगले सप्ताह मामले पर सुनवाई हो सकती है। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। बीएसईबी बोर्ड के अनुसार इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 16,000 से अधिक परीक्षार्थी के शामिल होने की संभावना है, जिसमें 8,37,803 छात्राएं और 8,46,663 छात्र परीक्षार्थी शामिल होंगे। सबसे अधिक परीक्षार्थी गया, सारण, पूर्णिया, चंपारण और पटना जिले से हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 1525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अकेले पटना में 74 केंद्र बनाए गए हैं। अब आइए नजर डालते हैं देश के समाचारों की तरफ। दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिशा ने अपने व्हाट्सएप वार्तालाप के बारे में सभी जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिलीट करने के लिए मांग की है। दिशा रवि ने चार्जशीट दाखिल करते हुए दिल्ली पुलिस को मीडिया के साथ किसी भी जानकारी को साझा करने से रोकने की मांग की है। दिशा के वकील ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दिशा के खिलाफ अपना मामला बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता को देशवासियों के लिए प्रेरणा बताया। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट कर कहा, मां भारती के अमर सपूत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उनके अदम्य साहस, अशुद्ध शौर्य और असाधारण बुद्धिमत्ता की गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेंगी। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर को गुरुवार 18 फरवरी को मजबूती मिली। अब मुंबई इंडियंस ने चेन्नई में इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के खिलाड़ियों की नीलामी में उन्हें खरीदा। सचिन मुंबई इंडियंस के लिए खेलने के बाद अब मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं और इसी फ्रेंचाइजी ने अर्जुन को 20 लाख रुपए में अपने आधार मूल्य पर खरीदा। यह फैसला हालांकि हैरान भरा नहीं है, क्योंकि वह पिछले 2 से 3 सत्र से फ्रेंचाइजी के लिए नेट गेंदबाजी की भूमिका निभा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली। भारत में एक दिन में 13,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 13,193 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,09,60,384 हो गए हैं। इसी दौरान यानी बीते 24 घंटे में 97 मरीजों की मौत भी हुई है। अब तक
देश में कुल 1,56,111 लोग घातक वायरस के चलते जान गंवा चुके हैं। अब आइए नजर डालते हैं विदेश के समाचारों की तरफ। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शुक्रवार को पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि पिछले वर्ष पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत की सेना के साथ हुई झड़प में उसके 5 सैन्य अधिकारियों और जवानों की मौत हो गई। चीन की सेना के आधिकारिक अखबार PLA डेली की शुक्रवार को खबर के मुताबिक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना ने उन 5 सैन्य अधिकारियों और जवानों को याद किया जो काराकोरम पहाड़ियों पर तैनात थे और जून 2020 में गलवान घाटी में भारत के साथ सीमा पर संघर्ष में मारे गए थे। तो इसी तरह देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ AB बिहार न्यूज पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे के न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.abbiharnews.com पर विजिट करें। धन्यवाद।